30 मई 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहले निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसको पाने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा कि एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि कोई और तरफ ना जाए, ये सबसे ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, ताकि विकारी ख्यालात खत्म हो जाए, बुद्धि भटकना बंद हो जाए और देह की तरफ दृष्टि बिल्कुल ना जाए। फिर बाबा ने आगे समझाया कि ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। एक निराकार शिव बाबा ही सच्चा सतगुरु है, रूहानी बाप है। क्योंकि सच्चा सच्चा ज्ञान तो वो एक ही ज्ञान का सागर बाप देते हैं। हाँ, सच्चा है ही एक निर्विकार, एक निराकार बाप। ब्रह्मा में ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। इसीलिए उनको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। और किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। हाँ, मनुष्य में तो बाबा कहते हैं पाई पैसे की ताकत भी नहीं है। तो ये पक्का निश्चय हो कि एक बाप ही पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। वही पढ़ाकर हमको रूहानी ताकत देते हैं। फिर याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई के बल से तुमको सुख मिलता है। तो ज्ञान से शांति, तो याद से शांति और पढ़ाई से सुख मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी शास्त्र जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उनको कोई शांति नहीं मिलती है, कोई जीवन मुक्ति या जीवन मुक्ति को वो नहीं पाते हैं। मनुष्य किसी को सच्ची शांति दे नहीं सकते। शांति का सागर एक बाप ही है। और ब्रह्मा बाबा जो हैं वो तो शिव बाबा के रथ हैं। वो भी स्टूडेंट हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं और इस समय जो वानप्रस्थ अवस्था में है। तो उन्होंने अपना जो शरीर है वो शिव बाबा को लोन पर दिया है। तो बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिमान एक ही निराकार बाप है, जो इस समय संगम युग पर आए हैं। संगम युग तो पुरुषोत्तम युग है। हाँ, और इसमें हमें पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं किसी को सेमी निश्चय है, किसी को 100% निश्चय है और किसी को 10% है। तो अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यही बाप का सबसे बड़ा फरमान है, यानी बाबा का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और जिसको निश्चय होगा वो ही इस फरमान पे चलेंगे। हाँ, और इस फरमान पे चलने के लिए हाँ बाबा ने कहा है कि आत्माभिमानी बनना पड़े, क्योंकि आत्माएं पढ़ती हैं, ईश्वर पढ़ाते हैं और आत्माएं पढ़ती है। इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी के बदले देह अभिमानी जो हम बन पड़े हैं ना, तो उसी से बाबा ने कहा कि फिर हमें विकारी ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा को आके ज्ञान देना पड़ता है। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। हाँ, सतयुग में भी बाबा कहते हैं कि हम आत्माभिमानी होते हैं। वहाँ पर भी हम प्यार करेंगे, डांस करेंगे, लेकिन वहाँ के प्यार में विकार की बदबू नहीं होती। तो बाबा हमको निर्विकारी बना देते हैं। ऐसा निर्विकारी कि देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही ना जाए। जब कर्मातीत अवस्था होगी तो बाबा कह रहे तुम ऐसे बन जाएंगे कि सिर्फ आत्मा को ही देखेंगे। ये सबसे ऊंची मंजिल है। सत्युग के लिए बाबा ने कहा कि प्योरिटी नंबर 1 पर है। तो प्योरिटी के लिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सत्युग में भी तुम आत्माभिमानी रहते हो। वहाँ रावण राज्य नहीं, वहाँ विकार नहीं। आत्मा पवित्र बनने बगैर फिर ऊपर भी नहीं जा सकती, परमधाम घर भी नहीं जा सकते। तो पूरा पूरा निश्चय हो और पूरी पूरी पढ़ाई करें, ताकि हम पवित्र बन सके। आधा कल्प के पतित 21 जन्म की एक ही जन्म में पढ़ाई करते हैं, पावन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई मासी का घर नहीं है। तो बाप की याद पक्की हो जाए, कोई तरफ बुद्धि ना जाए, ये बहुत ऊंची मंजिल है। यही पवित्रता का मार्ग है।
लेकिन पवित्रता का समझते हैं कि ये तो निवृत्ति वालों का मार्ग है, जो घर बार छोड़ते हैं, संन्यास धर्म करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, पवित्र बनते हैं तो सत्युग में देवी देवता बनते हैं। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे, निश्चय पक्का होगा, याद पक्की होगी, उतना ही फिर पवित्र बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा निश्चय फिर सबको होगा नहीं, कईयों को माया का बहुत विघ्न पड़ेगा। और जो बाप ज्ञान का सागर है, बाबा कहते हैं कि जो अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ में लेकिन फिर बहुत थोड़े पास होते हैं, सिर्फ 8 ही रत्न निकलते हैं, जो ऐसी अवस्था को पाते हैं कि एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। इसके लिए बाबा ने आज फिर धारणा के लिए पॉइंट्स पक्के कराए हैं कि ज्ञान से अपनी दृष्टि को पूरा परिवर्तन करना है, ऐसा कि देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, आत्म अभिमानी बने ताकि विकारी ख्यालात खत्म हो जाए। और बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं ये पक्का निश्चय चाहिए। आज बाबा ने हमको ब्लेसिंग दी कि सेवा में सेवा भाव होना चाहिए, अहम का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अहम का भाव मिक्स हो जाता है तो मेहनत भी ज़्यादा होती है, समय भी ज़्यादा लगता है और संतुष्टि भी नहीं होती। लेकिन जो सेवा भाव वाले बच्चे होते हैं वो खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वो खुद सदा उड़ती कला में, उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों का कल्याण भी करते हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ओम शांति।